जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी क्षमा और आपकी अद्भुत योजना के लिए धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण कार्यों के लिए तू सच्चा और केयर करने वाला परमेश्वर है और प्रत्येक लोगों को बचाने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। इस डिवोशन को हम तेरे चरणों पर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, रोमियो पहले पढ़ते हैं वचन, रोमियो का 12 अध्याय 6 से 8 वचन में। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई में सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। तो इन वचनों से आज हम जो शीर्षक है, प्याज की उदासी, प्याज की उदासी। तो परमेश्वर जो सारी दुनिया में चीज़ों को बनाया, सब्जियों के गुण दिया, उसमें अलग अलग गुण हैं। तो इन वचन से हम देखते हैं परमेश्वर जब आपको बुलाता और चुनता है तो हर एक लोगों को गुण दिया है और वरदान दिया है। सेवा करने का, दान देने का, भविष्यवाणी करने का, गाना गाने का, सेवा करने का, लोगों को प्रोत्साहन करने का, अलग अलग वरदान दिया है। बाइबल में, नया नियम में हम कई सारी जगहों पर देखते हैं। छोटी सी एक कहानी है प्याज की, एक सब्जी की। जब ईश्वर ने सभी सब्जियों को गुण या स्वाद और खुशबू का वरदान दे रहे थे, एक कहानी है, ओके। और तब प्याज उदास होकर कहा, परमेश्वर आपने सबको स्वाद और सुगंध दी है और मुझे सिर्फ बदबू क्यों दी। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, प्याज, आज तुम्हें अभी कमी दिख रही है, लेकिन समय आने पर यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। तुम्हारे बिना ना जाने कितने व्यंजन अधूरे रह जाएंगे। तुम्हारे लोग तुम्हें काटते समय आंसू जरूर बहाएंगे, लेकिन हर रसोई में तुम्हें सबसे पहले जगह देंगे। याद रखो, हर किसी का महत्व उसकी खुशबू से नहीं, उसके योगदान से तय होता है। योगदान। आज अगर हम यीशु के देह के एक अंग है तो हर किसी को अलग अलग वरदान मिला। किसी को गाने का, किसी को चर्च सेटअप करने का, किसी को जल्दी आकर प्रार्थना करने का, किसी को वचन सुनाने का, किसी को प्रोत्साहन करने का, अलग अलग वरदान मिला। तो हमें कभी भी अपने वरदान को पहचानने की ज़रूरत है। कई बार हम दूसरों की वरदान को देखकर हम अपने आप कमी महसूस करते हैं। जैसे कि प्याज, आपकी योगदान किस तरह से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में, वो मायने रखता है। आपके पास क्या वरदान है वो मायने नहीं रखता, बल्कि आपका योगदान क्या है वो इम्पोर्टेंट। ईश्वर किसी को भी बेकार नहीं बनाता और ना ही आपको मुझे बेकार बुलाया है। कोई ना कोई महत्व है और बड़ा उद्देश्य है। हर इंसान और हर चीज में कोई अनमोल गुण जरूर होता है, बस उसे पहचानने की देर होती है। भजन संहिता वचन 20 अध्याय 20 में और वचन 5 में कहता है कि यह बात तुझे मुँह मांगा वरदान दे। अद्भुत है, अद्भुत है। आज जो कोई इंसान अनुग्रह से उद्धार मिला है
उनको भी परमेश्वर अद्भुत वरदान देता है। आप किस तरह से सेवा करते हो, पहला पत्रस 4:10 में कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। तो आप हमें सेवा में लगाने की ज़रूरत है। आपकी वरदान की पहचान की ज़रूरत है। आप पहचानो बस, और कुछ नहीं। और योगदान दो कलीसिया में। जितने आप योगदान देंगे उसी से तय होता कि आपकी वरदान कितना महत्वपूर्ण है। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते इस समय को। तो दयालु और करुणामय परमेश्वर, प्रत्येक लोगों का जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई महत्व, कोई ना कोई गुण ऐसा रखे हैं पिता, जो उसके उसी गुण में, उसी योगदान में आप उसको दिखाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की सब।